देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत वायरल न्यूज। तारीख आज 29 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार और हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल सप्तमी। और आइए बिना किसी देरी के एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। इंटरनेट जो कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, इसी के उपलक्ष्य में आज के दिन को इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में भी मनाते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। चलिए पहली बड़ी खबर देखिए। महागठबंधन ने हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा किया। तेजस्वी ने घोषणा पत्र जारी किया। 35 लाख बटाईदारों को जमीन का पहचान पत्र देने का वादा भी किया। महागठबंधन ने मंगलवार को अपना 32 पन्नों का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। इसे तेजस्वी का प्रण बताया गया। बिहार के 35 लाख बटाईदारों को जमीन का पहचान पत्र देने का वादा भी किया गया है। इसके साथ ही 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे बनाने और 200 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा भी की गई है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवारों के लिए कई वादे किए गए हैं। इसके अलावा घोषणा पत्र में 8वीं से 12वीं तक के गरीब छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा भी की गई है। साथ ही 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। इससे पहले महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हमने सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया है। आज हम तेजस्वी प्रण पत्र जारी करने जा रहे हैं कि हम अगले 5 साल कैसे काम करेंगे। घोषणा पत्र का सबसे बड़ा वादा है हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी। और वहीं देखिए एक बड़ी ही अच्छी खबर आ रही है। अब मोबाइल पर नंबर के साथ कॉलर का नाम दिखेगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए ट्राई और डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का फैसला। अब अननोन नंबर से कॉल आने पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर कॉलर के नंबर के साथ ही उसका नाम भी दिखेगा, वो भी बिना किसी ऐप को यूज किए। आमतौर पर जब किसी अननोन व्यक्ति का कॉल हमारे नंबर पर आता है तो कैसा होता है कि हमको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे ट्रू कॉलर आदि का सहारा लेना पड़ता है। इससे हमारे मोबाइल के डेटा पर भी सुरक्षा का सवाल उठता है। तो अब बिना किसी ऐप को यूज किए भी आपके मोबाइल पर नंबर के साथ कॉलर का नाम दिखेगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई और डीओटी यानी दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कॉल से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। यह नाम वही होगा जो यूजर ने मोबाइल नंबर कनेक्शन लेते समय आईडी प्रूफ के रूप में दिया होगा। यह डिफॉल्ट सुविधा होगी। अगर कोई यूजर यह सुविधा नहीं चाहता तो वह इसे डीएक्टिवेट भी करा सकेगा। इस सर्विस के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में पिछले साल ट्रायल किया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। तूफान मोंथा ओडिशा पहुंचा। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। इससे पहले आंध्र प्रदेश में 5.5 घंटे लैंडफॉल चला था। चक्रवात मोंथा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के बाद बुधवार सुबह ओडिशा के गंजम में गोपालपुर बीच पर पहुंच गया है। गंजम में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल के बावजूद अगले 6 घंटों तक तूफान का असर रहेगा। ओडिशा के 8 जिले गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल, कालाहांडी और नवरंगपुर में मोंथा के चलते भारी बारिश और आंधी चल सकती है। राज्य सरकार ने 11,000 लोगों को निकाला है। 30,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की तैयारी की है। ओडीआरएफ की 30 टीम और एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया है। मोंथा चक्रवात की देखिए ये तस्वीरें। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में चक्रवात से कई जगह पेड़ गिरे, कई जगह बिजली के खंभे उखड़े, साथ ही कुछ जगहों पर समुद्री लहरों के किनारों के घर भी गिरे। और वहीं चक्रवात और तूफान से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। जमैका से टकराया सदी का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, अब तक 7 की मौत, 6 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया। मेलिसा तूफान कैरिबियन देश जमैका के तट से टकरा गया है। इसकी रफ्तार 185 मील प्रति घंटा यानी लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। मेलिसा से जमैका में 3, हैती में 3 और डोमिनिकन रिपब्लिक में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने इसे सदी का सबसे ताकतवर तूफान बताया है। जमैका से पहले यह हैती और डोमिनिकन रिपब्लिकन में तबाही मचा चुका है। आशंका जताई गई है कि यह तूफान पूरे देश को तबाह कर सकता है। इससे यह कैटेगरी 5 का हरिकेन बन गया है। यह तूफानों की सबसे खतरनाक श्रेणी होती है। क्यूबा में 6 लाख और जमैका में 28,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है।
चलिए अगला अपडेट देखिए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट इस्तेमाल करने का ऑफर दिया। सोमवार को ढाका में पाकिस्तान बांग्लादेश ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन यानी कि JEC की 9वीं बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने कराची पोर्ट का इस्तेमाल करने की पेशकश की है। यह बैठक करीब 20 साल बाद हुई थी। पाकिस्तान का कहना है कि कराची पोर्ट का इस्तेमाल बांग्लादेश को चीन, खाड़ी देशों और सेंट्रल एशिया के बाजारों तक आसान पहुंच दिला सकता है। भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी करके बांग्लादेश को तीसरे देश निर्यात के लिए भारत की जमीन से सामान गुजारने यानी कि ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खत्म कर दी थी। इस फैसले के तहत बांग्लादेशी माल अब भारत के लैंड कस्टम स्टेशनों से होकर भारत के किसी बंदरगाह या एयरपोर्ट से तीसरे देश नहीं जा सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेशी कारोबारियों के लिए 500 स्कॉलरशिप और तकनीकी प्रशिक्षण सीटें बढ़ाने की घोषणा भी की है। दोनों देशों ने इन प्रस्तावों पर आगे काम करने के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला लिया है। कई एक्सपर्ट्स इस प्रस्ताव को दक्षिण एशिया में बदलते क्षेत्रीय समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। भारत बांग्लादेश के बीच हाल के महीनों में कुछ व्यापारिक मतभेद सामने आए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का यह कदम अपने लिए एक नया आर्थिक और कूटनीतिक अवसर बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कराची पोर्ट तक बांग्लादेश का समुद्री मार्ग लंबा है और इस प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप देने में लागत और लॉजिस्टिक चुनौतियां भी सामने आएंगी। वहीं इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स में एक और बड़ी खबर देखिए। एप्पल की मार्केट वैल्यू पहली बार $4 ट्रिलियन पार हुई। ये भारत की GDP के बराबर है। आईफोन 17 की लॉन्चिंग के बाद कंपनी का शेयर 15% तक बढ़ा। एप्पल का मार्केट कैप पहली बार $4 ट्रिलियन यानी करीब 353 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। यह आंकड़ा भारत की GDP के बराबर है। IMF के मुताबिक भारत की GDP अभी $4.13 ट्रिलियन यानी करीब 364 लाख करोड़ रुपए है। एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बाद एप्पल तीसरी कंपनी है जिसने यह आंकड़ा पार किया है। एनवीडिया $4.71 ट्रिलियन यानी कि 415 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू के साथ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है। इसका मार्केट कैप $4.06 ट्रिलियन यानी करीब 358 लाख करोड़ रुपए है। 9 सितंबर को लॉन्च हुई आईफोन 17 सीरीज की वजह से एप्पल की मार्केट वैल्यूएशन बढ़ी है। आईफोन 17 सीरीज की लॉन्चिंग के बाद से अब तक एप्पल का शेयर 15% तक चढ़ा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी। 1 जनवरी से लागू हो सकता है। 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों को मंजूरी दे दी है। अब कमीशन के गठन के बाद ये अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एक मुश्त या किश्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार ने जनवरी 2025 में ही इस कमीशन के गठन का ऐलान किया था। इससे पहले 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और मार्च 2014 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए थे। रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई। जून 2016 में सरकार ने अप्रूव किया और सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई थी। और अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं जॉब्स और नौकरी अपडेट्स में देखिए। बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के पदों की संख्या और आवेदन की तारीख भी बढ़ी। अब 4388 वैकेंसी 21 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 21 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 14 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2025 कर दी गई है। इस भर्ती के लिए पदों की संख्या पहले 3727 थी, जिसे बढ़ाकर 4388 कर दिया गया है। इस तरह इस भर्ती में 661 नई वैकेंसी जोड़ी गई है। इन पदों में 1416 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस भर्ती की विस्तृत जानकारी के लिए आयोग द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, और चलिए अब अपन आज के सर्राफा बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने चांदी के दाम में कल यानी 28 अक्टूबर को भारी गिरावट रही। 10 ग्राम सोने की कीमत 3034 रुपये घटकर 1,18,043 रुपये पर आ गई है। इससे पहले इसके दाम 1,21,077 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी 3,135 रुपये गिरकर 1,41,896 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,45,031 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी।
इन सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन अलग से शामिल होता है, इसलिए शेयरों के रेट्स इनसे अलग होते हैं। और चलिए दोस्तों, कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हफ्ते की दूसरे कारोबारी दिन यानी 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 151 अंक गिरकर 84,628 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 30 अंकों की गिरावट रही, ये 25,936 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी रही। IT, रियल्टी और FMCG में बिकवाली रही। वहीं मेटल और बैंकिंग शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, 29 अक्टूबर गुरुवार को मेष राशि के लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी। वृष राशि के लोग अपनी गलतियों से सीखकर नई योजनाएं बनाएंगे। कर्क राशि वालों को खरीद बिक्री के रुके काम पूरे होंगे। सिंह राशि वालों की आर्थिक योजनाओं पर आसानी से काम होगा। निवेश के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। कुंभ राशि वालों के बिजनेस में नए एग्रीमेंट होंगे। वहीं वृश्चिक राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और इसी के साथ आज की खबरों का यहीं पर समापन करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भारत वायरल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए बने रहें भारत वायरल न्यूज के साथ। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।